फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फिर से मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने कुछ मंगाया है मोदी केयर से कुछ मैंने मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। तो मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ एक एक करके, और बताने भी वाली हूँ। मेकअप में क्या होता है कि कई बार हमें चीज़ों के नाम पता होते हैं, सब कुछ पता होता है, पढ़े लिखे हैं हम, फिर भी हम मेकअप की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, उसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे। मेकअप नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे। वन बाय वन मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, ये है श्लोकास का फेयरनेस क्रीम, रोज़ एंड हनी से बना हुआ है। मैंने एक ये मंगाया है। ये है आपका ब्यूटी ब्लेंडर, मतलब जिससे हम क्रीम लगाने के बाद, प्राइमर लगाने के बाद, और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन लगाने के बाद इस तरह से हम उसको सेट करते हैं। इसकी सहायता से जैसे हमारी पेंटिंग के लिए ब्रश की ज़रूरत होती है, वैसे ही मेकअप के लिए इस ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसे ब्यूटी ब्लेंडर कहते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने मंगाया है ये है आपका काजल अर्बन कलर इंस्टेंट 10 ऑट्स, मतलब 10 घंटे तक ये काजल आपकी आंखों में सलामत रहेगा। ये काजल अर्बन कलर है। ये है आई लाइनर अर्बन कलर हाई डेफिनेशन आई लाइनर। हाई डेफिनेशन मतलब ये ब्लैक जेड है। एक होता है ब्लैक और एक होता है ब्लैक जेड, बिल्कुल काला रंग, जिसे करीना कपूर की एड में दिखाया जाता है। गहरा काला रंग, ये वही गहरा काला रंग है। उसके बाद है ये हमारा अर्बन कलर मल्टीमेट रेडिशन फाउंडेशन विद ब्यूटी फिल्टर्स। ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन इतना सा फाउंडेशन का ये डिब्बा फाउंडेशन है, ये देखिए। उसके बाद है आपका ये मुझे इस सब के साथ फ्री दिया गया है अर्बन कलर नेल पॉलिश रिमूवर, मतलब नेल पॉलिश लगाने के बाद रिमूव करते हैं। फ़िलहाल तो मैं आजकल नेल पॉलिश लगाती नहीं हूँ, बेटी छोटी है ना, तो उसकी वजह से मैं नेल्स बड़े ही नहीं कर रही, तो लगाने का सवाल ही नहीं उठता। कभी लगा लेती हूँ शादी वादी के चक्कर में कहीं जाना हो तो, फ़िलहाल नहीं लगाया जा रहा। अच्छा, ये है हमारा ये है अर्बन कलर मेकअप मल्टिंग वाइप्स, मतलब जैसे टिश्यूज़ होते हैं ना, वैसे ही ये वाइप्स होते हैं। मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। और इसके अंदर पानी का थोड़ा सा सूखापन सा होता है कि जब हम मेकअप करके निकालना चाहें तो हम इससे निकालें। ये है आपका रुमाल टाइप है पूरा, और इसके अंदर पानी पानी है हल्का हल्का, जिससे हम मेकअप जब निकालते हैं तो ईज़िली निकलता है। ये उसके लिए होता है। कुछ लोग जो इसकी ज़रूरत नहीं समझते, सोचते इसका क्या करना है, हम पानी से मुंह धो लेंगे ना, साबुन से मुंह धो लेंगे, मेकअप यूँ ही निकल जाएगा। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन मेकअप निकालने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो इससे ही होता है। क्योंकि इससे निकालने से क्या होता है, जो क्रीम लगाई है, जो भी हमने सेट किया है मेकअप को, अगर हम ऐसे रगड़ते हैं साबुन से मुंह को, जब मेकअप निकालने की जल्दी होती है, पार्टी से आ गया मेकअप निकालिए, तो अगर हम मुंह को ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो चेहरे को हार्म पहुंचा सकता है, छिल सकता है, कहीं से रैशेस आ सकते हैं मेकअप की वजह से, जो हमने इस तरह से साबुन को रगड़ा। साबुन, और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो हमने मेकअप किया है उसके अंदर अलग अलग क्रीमें हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं, और जब हमने उसको हटाने के लिए साबुन का यूज़ किया, हमें नहीं पता आपके घरों में कौन सा साबुन है, कोई नंबर 1, कोई गोदरेज, कोई कुछ, अगर हमने उसको साबुन से मुँह धोया बिना इससे पहले हटाए, साबुन से भी हमें मुँह धोना चाहिए, लेकिन अगर इससे हटाए पहले, मतलब इससे नहीं हटाया और डायरेक्ट हमने साबुन से ही हटाया, तो क्या होता है, साबुन में जो अम्ल होता है, साबुन में जो भी कड़ापन होता है, क्योंकि वो गंदगी को निकालता है, और हमारी जो क्रीम्स हैं उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपस में अभिक्रिया ना कर लें, कुछ ऐसा ना स्किन को इफ़ेक्ट कर दे जो अनजाने में हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आप इससे पहले अपने मेकअप को निकालिए अच्छे से टिश्यू से,
फिर उसके बाद आप साबुन से मुँह धोइए, ये सबसे बेटर तरीका है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ लाइनर की। कुछ लोग होते हैं कि लाइनर लगाने में दिक्कत आती है, लाइनर नहीं लगा पाते, आंखों के अंदर चला जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लाइनर लगाना है, ये लाइनर जो है वो लिक्विड वाला लाइनर नहीं है। मैं सबसे पहले सलाह दूंगी, जो लोग लाइनर नहीं लगाना जानते हैं आंखों के अंदर, वो इस तरह का लाइनर ले, पहले पेंसिल वाला लाइनर ले, मैट वाला लाइनर ले और इसको लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अंदर हल्का लिक्विड भी होता है और मैट भी होता है ये, और वो जो शीशी के अंदर होता है उस तरह से नहीं होता। क्योंकि अगर आप ऐसे करके जब लगाना शुरू करते हैं तो वो पानी वाला जो होता है सीधा आँख के अंदर चला जाता है गलती से, तो फिर पानी आँख से आने लगता है और फिर हमें वो धोना ही पड़ जाता है। तो आप जब पहली बार लाइनर लगाना सीख रहे हैं तो आप इस तरह का पेंसिल लाइनर ले लीजिए और थोड़ा सा आपको ऐसे कीजिए, उसके बाद इसको ऐसे 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 की अंदर की जो पुतली है, जो अंदर का जो एकदम अंदर की जो एकदम नाजुक वाली लाइन है, आपको उस पर लाइनर नहीं लगाना है, आपको इस बाहरी हिस्से पे लाइनर लगाना है। ओके, उसके बाद अगर आपने लाइनर लगा दिया, आपका लाइनर सूख गया है, आप कुछ लोग होते हैं लाइनर लगाने के बाद अंदर वाली लाइन पे काजल कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक मुझे लगता है आपको लगाना ही चाहिए। ये देखिए, ये है पेंसिल काजल, तो आपको इस तरह से अंदर की तरफ इससे लगाना है, सूखने के बाद, लाइनर सूखने के बाद अंदर की तरफ इससे लगाना है, ताकि जो आपका बचा कुचा कुछ कमियां रह जाती हैं काजल की, वो इस तरह से पूरी हो जाए। देखिए मेरी दोनों आँखों में लग गया है। मेरी आँखें बहुत छोटी हैं, इसलिए मुझे थोड़ा मोटा लगाना पड़ता है कई बार। आप अपनी आँखों के हिसाब से लगाइए, ठीक है। अब बात आती है फाउंडेशन की। मैंने कहा था कि आज हम एक एक करके इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने यूज़ करूँगी। ये है हमारी फाउंडेशन। क्रीम लगाने के बाद हम इसको डायरेक्ट अपने चेहरे पर लगाएं तो अच्छा रहेगा। जब भी आप फाउंडेशन ख़रीदें, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही ख़रीदें। इसमें बहुत ही बारीकी से अलग अलग शेड्स आते हैं, अलग अलग कलर्स आते हैं आपके चेहरे के हिसाब से। जैसे आपका चेहरे का कलर फेयर है, जैसे मेरा फेयर है, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा किसी का फेयर हो सकता है, मेरे से थोड़ा कम भी हो सकता है। तो फेयरनेस भी में भी कई शेड्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गोरा है, कोई थोड़ा कम है, कोई थोड़ा कम है। उसके अकॉर्डिंग्स ही ये फाउंडेशंस के कलर होते हैं, जिसमें नॉर्मल भी होते हैं, कुछ हाई शेड्स होते हैं, कुछ लो शेड्स होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप फाउंडेशन ख़रीदें, आप अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी कॉम्प्लेक्स, अपनी फेयरनेस के अकॉर्डिंग अपनी शेड्स को चूज़ करें। हो सकता है आपसे एक बार ख़रीदने में गलती हो जाए, दोबारा आप ख़रीदें आपसे गलती ना हो। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी फेयरनेस के अकॉर्डिंग हमें कौन सी चीज़ें ख़रीदनी है, कौन सी नहीं ख़रीदनी। जब आप धीरे धीरे ख़रीदने लगेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि आपको ये चीज़ सूट करती है और ये चीज़ सूट नहीं करती है। मुझे याद है जब मैंने भी पहली बार फाउंडेशन ख़रीदी थी तो मैंने सिंपल सी लोकल वाली एक फ़ाउंडेशन ख़रीदी थी और लगाई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था उस समय कि मुझे मेरे चेहरे के अकॉर्डिंग कौन सी फाउंडेशन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब लगानी शुरू की तो उसका भी पता चलने लग गया, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है क्रीम। क्रीम में क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम चेहरे को धो लेते हैं सबसे पहले हम क्रीम ही यूज़ करते हैं। तो हमारी क्रीम सबसे अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे फेस के, हमारा फेस कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें लेनी चाहिए। जैसे मेरा चेहरा जो है ना तो ऑयली है ना ही ड्राई है, मेरा चेहरा ठीक है। कुछ लोगों का चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो उन्हें इस तरह की क्रीम लेनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा ऑयल हो, चेहरे के लिए ग्लो कर रहा हो। और जिन लोगों का चेहरा पहले से ही बहुत ज़्यादा ऑयली है, उनकी क्रीम इस तरह की होनी चाहिए कि उनके चेहरे पर क्रीम लगने के बाद ऐसा ना लगे जैसे तेल गिरा दिया हो। तो आप अपनी क्रीम का भी बहुत ध्यान रखिए। आपकी क्रीम भी बहुत ही अकॉर्डिंग टू आपके चेहरे की स्किन के हिसाब से होनी चाहिए, स्किन की सॉफ्टनेस के हिसाब से होनी। जैसे मेरी स्किन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो किसी की हार्ड होती है, किसी की सॉफ्ट होती है। अब नेल पॉलिश रिमूवर, ये नेल पॉलिश लगाने के बाद जब हमें पसंद नहीं आती तो हम इसका यूज़ करते हैं। प्लस मैंने इसका एक यूज़ और किया हुआ है नेल पॉलिश
जब सूख जाती है तो आप इसकी कुछ बूंदे नेल पॉलिश के अंदर डाल दीजिए, तो नेल पॉलिश काम करने लगती है, वो अपनी शेप में आ जाती है, मतलब ठीक हो जाती है, आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं मेकअप के लिए यूज़ करने के समय। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने मेकअप के लिए पहले तो तैयार हो जाइए, इसलिए कि आपको क्या मेकअप के लिए ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है। मेकअप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमें सारी नहीं ख़रीदनी है, हमें पहले कुछ कुछ ख़रीदना है, छोटा छोटा सा सामान ख़रीदना है, ताकि हम उसके बाद अपना मेकअप करना सीख सकें। ये देखिए, ये मैंने अपनी मेकअप की सारी चीज़ें इस तरह से लगाई हैं, देख लीजिए आप, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, मेकअप करिए, ध्यान से करिए। मेकअप भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, करने का तरीका। गलतियां होंगी, होने दीजिए, गलतियों से ही हम सीखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहिए, सेफ रहिए, काढ़ा पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो ये छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ उसका कुछ फ़ायदा भी है। प्लीज़